हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता हो गया होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 2। इसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अर्थिंग क्या होता है, इसके क्या नीड्स हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने पहला लेक्चर देख चुका होगा। दोस्तों आज का लेक्चर 2 है, इसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग आपको यहाँ पे 5 प्रकार की बताई जाएगी, लेकिन जो आपके सिलेबस में है 2 टाइप की अर्थिंग है, इनको ही हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि आपको आज बताया जाएगा, आज के लेक्चर में बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग निम्न प्रकार से की जाती है, जो निम्न है। ठीक है, पहला है आपका है वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। पहला क्या है, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। दूसरा है आपका रॉड अर्थिंग। थर्ड है आपका पाइप अर्थिंग। आपको इसके बाद फोर्थ पढ़ना पड़ेगा, जो आपको पढ़ना है थर्ड और फोर्थ पढ़ना है। ठीक है, कौन सी, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। लास्ट है आपकी क्वाइल अर्थिंग। तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो हमें पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये पढ़ना है आपको पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको पहले पढ़ाएंगे दोस्तों पाइप अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग को आप लोग देख लीजिए। ये आपका थोड़ा बहुत जो व्यू है वो दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपरी व्यू है। ठीक है, निचला व्यू क्या है, ये है पूरा है आपका। ठीक, चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा एक गड्ढा खोदते हैं। इस प्रकार की अर्थिंग यानी जो हमारी पाइप अर्थिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक हम गड्ढा खोदेंगे और एक निश्चित माप का हम गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, एक निश्चित माप का गड्ढा खोदते हैं और इसके अंदर एक जीआई पाइप, ठीक है, जीआई पाइप को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें जीआई पाइप को डालते हैं। और आप लोगों को एक बात और बताना है कि जो यहाँ पे जीआई यानी जीआई का मतलब है गैल्वनाइज्ड आयरन। ठीक है, क्या है, गैल्वनाइज्ड आयरन का इसमें हम जो इसमें जो अर्थिंग का वायर यूज करते हैं, जो अर्थ गाड़ते हैं या जो पृथ्वी के अंदर इसको हम गाड़ते हैं, ये हमारा गैल्वनाइज्ड आयरन होता है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा होता है ये पाइप नुमा होता है। ठीक है, कैसा होता है, पाइप नुमा होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब ये छिद्र जो होते हैं दोस्तों एक निश्चित दूरी पे होते हैं। ठीक है, और जो इनका छिद्र होता है दोस्तों ये 12 mm का होता है। इस प्रकार की अर्थिंग में जो पाइप अर्थिंग है, इसमें जो छिद्र होगा 12 mm का छिद्र रखा जाता है। कितने का, 12 mm का छिद्र रखेंगे। कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज और बताना है कि जो यहाँ पे छिद्र है ये किस लिए किया जाता है। कि दोस्तों होता क्या है कि इस प्रकार की अर्थिंग में हमें ऐसे स्थानों पे प्रयोग किया जाता है कि जहां पे हमारा जो सॉइल होती है यानी जो मिट्टी होती है उसको हम उसको देख के इस प्रकार की अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी मिट्टी है वो डिपेंड करते हैं मॉइस्चर है या सूखी हुई है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर मॉइस्चर है तो पानी कम डालेंगे, अगर मॉइस्चर नहीं है तो हम पानी डालेंगे। और पानी कहाँ से डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका कीप की सहायता से क्या करते हैं, हम पानी को डालते हैं। ठीक है, कीप या इसको फनल कहते हैं, फनल कीप होता है, इसी की सहायता से हम यहाँ से पानी डालते हैं और इसमें क्या होता है, नमी बना रहता है। ठीक, आगे आप लोगों को बताना है कि ये जो गड्ढा हम खोदते हैं दोस्तों, इसमें हम कुछ लेयर बनाते हैं। किसका किसका, इसमें चारकोल और नमक का लेयर बनाते हैं एक निश्चित दूरी पे। ठीक है, ये नहीं कि हमारा ये 12 सेंटीमीटर का हो गया तो नमक हमारा 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी पैमाना लेना है, एक जो आपके बुक में दिया है वही या फिर जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही पैमाना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक निश्चित दूरी पे, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे चारकोल डाल दिया तो यहाँ पे उतनी ही, जितना हम चारकोल डालेंगे उतना ही नमक डालेंगे। ऐसे ही हम 3-4 लेयर बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा ये नल होता है वो 30 व्यास का जीआई नल होता है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन का नल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जो ये आप लोगों को दिख रहा है ये क्या होता है, ये सॉकेट होता है। क्या होता है, रेडिएशन सॉकेट होता है, जो 38x19 mm का होता है। क्या होता है, इसकी साइज को आप लोग यहाँ जो सॉकेट लगाया जाता है इसको साइज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, 38x19 mm का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका एक 15 सेंटीमीटर दिखाया गया है, छिद्रों के बीच की दूरी दिखाया गया। ठीक है, अभी हमने कुछ बना दिया तो उनके बीच का, हर छिद्र के बीच की दूरी जो होगी 15 सेंटीमीटर होगी। अब आपको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा।
चलिए यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारी पाइप होती है 19 mm व्यास वाली की जीआई नल होता है। क्या होता है? 19 mm व्यास का जीआई नल होता है। आगे चलें दोस्तों, आगे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हम यहाँ पे और भी चीजें करते हैं, जो भी और भी चीजें हम यहाँ पे किए हुए हैं, अब आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा अर्थ है और जहां से हम आपको यहां तक दिखा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को हम दिखा रहे हैं, उसकी जो डिस्टेंस होती है 125 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। अब आप लोगों को आगे बताना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हम जीआई ढक्कन होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं कि जो यहाँ पे कंक्रीट वंक्रीट, इसमें कंक्रीट और सीमेंट वगैरह से करके इसे जाम किया जाता है, ठीक है। अर्थ पे क्या करते हैं, इसको जाम कर देते हैं और यहाँ पे जब हमें पानी यानी पानी को डालने की आवश्यकता होती है तो इस ढक्कन को हम क्या करते हैं, खोलते हैं। क्या करते हैं? खोलते हैं और यहाँ से पानी डाल देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि यहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, अर्थिंग कंडक्टर यानी अर्थिंग वायर को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, अर्थ वायर को निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से अर्थ वायर तो हमारा ये हो गया, यहाँ से हम अपने होम में क्या कर लेंगे, अर्थिंग कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ से अर्थ वायर और यहाँ से जो हमारी फर्श है, यहाँ से जो इसका जो हमारा ऊपरी भाग है, इसके बीच की डिस्टेंस से 16 जो 60 सेंटीमीटर दिख रही होगी आपको। और एक चीज और, यहाँ जो आप लोग यहाँ पे जो आप लोग पाइप लाइए, सॉरी, जो आपका अर्थिंग वायर है ये क्या होता है, 12.7 mm 7 mm व्यास जीआई नल है। ठीक है, जीआई आप लोगों को हर जगह दिख रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये आप लोगों को यहाँ पे क्या है, कंक्रीट और आपके सीमेंट है। ठीक है, कंक्रीट और सीमेंट से क्या किया जाता है, जाम किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ से और यहाँ से जो भी चीजें हैं, इन चीजों को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम हो। यहाँ से इस वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमारी सेम होनी चाहिए। यानी ये 15 कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर ही आपका होना चाहिए। चलिए एक बार और समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डाला गया है। इसमें सीमेंट और कंक्रीट डाला गया है। जीआई ढक्कन होता है, इसकी सहायता से क्या करते हैं, अगर पानी की कमी है, हमें जब गड्ढे में हमारा मॉइस्चर खत्म होने लगता है तो इस ढक्कन को खोल के हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी डाल देते हैं फनल की सहायता से। ठीक है, चलिए आप लोगों को नीचे एक बार और दिखा देता हूं। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, तो इसमें क्या हमने बताया कि ये थोड़ा तिरछा होता है, यहाँ पे नुकीला होता है ताकि हम जमीन में अच्छी तरीके से गाड़ सके। ठीक, और हमने क्या बताया कि ये यहाँ पे चारकोल नीचे डाल देते हैं और उसके ऊपर एक लेयर होता है नमक का, उसके ऊपर हम डालते हैं ये फिर चारकोल, उसके ऊपर नमक फिर चारकोल। ठीक, इस प्रकार का हम लेयर बनाते हैं। अब ये हमारी अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्यों किया जाता है, ये हमारा अर्थिंग इसलिए किया जाता है, ये लो रेजिस्टेंस को, मतलब ये लो रेजिस्टेंस के लिए ये कर देता है। ठीक है, यानी हमें लो रेजिस्टेंस प्राप्त करवाता है ये। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसमें क्या क्या चीजें किए हुए हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसको थोड़ा बता देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, पहली पॉइंट में आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक 30 बाई 30 सेंटीमीटर का कम गहराई वाला एक गड्ढा खोदेंगे। हम बता दें आपको कि जो डिपेंड करता है गहराई जो आप गड्ढा खोदते हैं वो डिपेंड करता है कि वह कैसा मिट्टी है, मिट्टी पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे हमें कैसे कितनी गहराई लेना है। ठीक है, तो मिट्टी अगर हमारी मॉइस्चर युक्त होगी तो कम गड्ढा, और ज्यादा है नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, कम गड्ढा खोद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 बाई 30 का, ये 30 बाई 30 सेंटीमीटर का एक कम गहराई वाला एक गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस गड्ढे में एक 38 mm व्यास का और 15 मीटर लंबा जीआई पाइप के इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। क्या लगाए हमने आपको बताया, ये जो आपको वायर दिख रहा है इसे इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जो यहाँ पे दिख रहा है ये, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बता देते हैं, आगे क्या है, इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसमें क्या है, जिसमें 12 mm का छिद्र होता है। जो हम इलेक्ट्रोड लगाए हैं उसमें कितने mm का छिद्र होता है, 12 mm का छिद्र होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इसके बाद इलेक्ट्रोड के चारों ओर 15 mm मोटी क्रमशः नमक और चारकोल डालते हैं। तो आप लोगों को एक चीज और पता हो गया होगा कि हमने जैसे कि बताया पीछे कि उसमें जो भी लेयर होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे हमने बताया यहाँ पे कि 15 mm मोटा क्रमशः, ठीक है, 15 mm मोटा होता है, यानी जो हमारा चारकोल होगा 15 mm और 15 mm क्या होगा, साल्ट भी होगा हमारा। ठीक है, और
फिर 38 mm के सॉकेट की सहायता से एक 19 mm के पाइप को इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। इस बात को आपको समझना है कि 38 mm का हमने आपको बताया 38 × 19 जो था वो क्या था, सॉकेट की मोटाई थी, ठीक है, सॉकेट का मोटाई था। तो 38 mm का हमारा जो सॉकेट था उसकी सहायता से क्या करते हैं 19 mm के पाइप को इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ठीक, आगे क्या करते हैं दोस्तों, जो भी चीजें आप प्रॉपर ढंग से करते हैं वही हम यहाँ पे बताए हैं। ठीक, आगे क्या है, जमीन की सतह पर भी सीमेंट और कंक्रीट की एक 13 mm × 30 mm माप का टैंक बनाते हैं। जो हमने आपको बताया कि जो हम एक फर्श पे कंक्रीट और सीमेंट का वो बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं जाम करते हैं, जिसकी सहायता से वो कितने mm का होता है वो माप होता है मेरे दोस्तों। हर चीज यहाँ पे हम अगर एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग या EDD2 पढ़ रहे हैं दोस्तों तो वो यहाँ पे हर चीजों की माप होनी चाहिए। ठीक, तो कितनी माप है उसकी, 30 × 30 mm का माप है। ठीक, इसका इतने mm का हम क्या बना रहे हैं, टैंक बनाते हैं। अब आगे क्या है, जिसके ऊपर टैंक को खोलने के लिए एक कास्ट आयरन के ढक्कन को लगाते हैं, यानी जीआई का एक ढक्कन लगाते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक ढक्कन लगाते हैं। अब आप लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई सुन रहे हैं, तो जीआई का मतलब होता क्या है मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जीआई का मतलब ये होता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। आप लोग अगर यहाँ पे कहेंगे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अगर केवल आयरन का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जंग लग जाता है। तो जंग लग जाएगा तो आपकी अर्थिंग ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज करते हैं। ठीक, चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, कहता है कि अर्थिंग वायर को, अर्थ वायर जो हमारा अर्थिंग वायर को इलेक्ट्रोड पाइप से जोड़कर बाहर 12.7 mm साइज के जीआई पाइप के अंदर से निकाल लिया जाता है। कितने, 12.7 mm साइज के जीआई पाइप के अंदर से निकाल लिया जाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गया, ताकि अर्थ वायर क्या हो, अर्थिंग जो वायर है हमारा खराब होने का भय न रहे। इस बात को आपको समझना है मेरे दोस्तों। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इस यहां से क्या करेंगे, जो आप लोगों को बताया लास्ट में कि नमी बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोड पाइप में लगे कीप यानी फनल कीप जो होता है उसको, उससे क्या करते हैं समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, नमी बनी रहे। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा मेरे दोस्तों कि पाइप अर्थिंग कैसे करेंगे दोस्तों, पाइप अर्थिंग कैसे करेंगे, इसका जो चित्र है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक, बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों का प्रॉपर ढंग से जो भी आपका चैप्टर है क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, अगर आप लोग शेयर में अगर वो करते हैं तो भाई लेक्चर तो आप लोगों को डेली मिलने वाला है दोस्तों, लेकिन आप लोग एक कंजूसी ना करिए कि आप लोग शेयर नहीं करते। ठीक, ठोक के शेयर कर दीजिए दोस्तों, और कोरोना में बच के रहिए, नहीं तो आप लोग कोरोना के लायक नहीं बचेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।